जी कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। तो आज शक्ति वंदन कार्यक्रम का समापन हुआ जी। माननीय मोदी जी की एक धमाकेदार स्पीच के साथ, और आपको मैं बाल्यकाल से ही देख रहा हूँ। जी। वैसे तो आप अभी उतनी उम्र की लगती नहीं है, लेकिन जब से आपको देखा है, मैंने होश संभाला है, आपको महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते देखा है। आप अनेक योजनाओं से जुड़ी हुई हैं और महिलाओं की सेवा कर रही हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जो आप बताना चाहें महिलाओं को, जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को एक सबसे उत्तम और ऊंचा स्थान दिया है कि महिला जब गर्भवती होती है तब से लेकर के और महिलाओं को अंत तक रोजगार तक उन्होंने बढ़ाया है। प्रथम है कि अगर वो गर्भवती है तो PMVY योजना यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, जो पहली डिलीवरी पे 5,000 रुपये की सहायता महिला को दी जाती है। और दूसरा, हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनको बहुत सारी उन्होंने आर्थिक सपोर्ट किया है। महिलाएं समूह बनाती है, उनको 10,000 का एक रिवॉल्विंग फंड दिया है उन्होंने, जिससे महिलाओं को समूह चलाने में बहुत आसानी हुई और वो अपने छोटे से प्रोजेक्ट को शुरू कर पाई है। उसके बाद में हमने समिति बनाई, समिति में भी 50,000 रुपये उन्होंने दिए महिलाओं को, और आज वो महिलाएं अपने खुद का घरेलू छोटे छोटे उद्योग बना करके और हाट बाजार में बेचने जाती है। धन्यवाद करना चाहते हैं हम ऐसे प्रधानमंत्री जी का कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार भी 400 पार। नमस्कार, तो अब हम बात करेंगे आशा जटिया जी के साथ। तो आप किस संगठन के साथ जुड़ी हुई है और महिला उत्थान का क्या कार्य कर रही है? हम कोमल बाल संस्था से जुड़े हैं और NRM से हमारा समूह बनाया गया। समूह बनाते हमारा 10,000 रुपये सहायता राशि आई थी। उसी सहायता राशि से हम लोग पापड़ मंगोड़ी बनाकर अर्बन 8 में महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से दुकानें लगाई गई। उसके अंदर हम लोग दुकानें के अंदर हम जाके पहली बार हमने अपना माल बेचा, तो हमारा आत्मनिर्भर बढ़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। और ऐसे सरकार की धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार की, जो मोदी जी ने हमें आज महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम करे और आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करे, ऐसी सरकार मैंने पहले कभी नहीं देखी। और आगे इस मोदी सरकार ही आती रहे ताकि हम लोगों को, महिलाओं को ऐसी इज्जत मिलती रहे। समाज सेवा से जुड़ी हुई महिला मोर्चा की रेखा यादव जी से। तो रेखा यादव जी, आज शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम में आप भी शामिल हुई, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? मोदी जी की स्पीच के बारे में क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो मैं हमारे अजमेर के अंदर में महिलाओं का जो शक्तिकरण मैंने देखा है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती जी जो हैं, बहुत ही मजबूत संगठन लेकर के चल रही हैं। और मैंने देखा है कि जब भी वो हमें बुलाती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं, तो मैंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं इनकी सुनी हैं और देखी हैं। मैं खुद उन योजनाओं से जुड़ी हुई हूँ। NGO में भी मेरे को प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो जितना कहें उतना बहुत ही कम है कि देश में मैंने शायद पहली बार इतने निष्ठावान, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ, जो कि अपने परिवार को ना सोचते हुए पूरे भारतवर्ष को वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हुए सारी महिलाओं के लिए एक जो शक्तिकरण, जो नारी वंदन शक्ति प्रोग्राम इन्होंने रखा गया है, उसमें इन्होंने A से लेकर के Z तक, यानी कि महिलाओं के लिए जितना हो सकता है वो एक एक बारीकियों से महिलाओं को उत्थान के लिए, उन्हें उठाने के लिए महिलाओं को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक आयोजन जो चलाया है। एक अखंड भारत के अंदर में मैं देख रही हूँ महिलाओं का जो शक्तिकरण उभर के सामने आ रहा है। जैसे जो महिलाएं घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करती थीं, तो उनका महिलाओं ने एक संगठन बनाया, छोटी छोटी टोलियाँ 10-10 महिलाओं की बना करके उनको हमारे जो NGO की जो मुन्नी देवी जी हैं, वो उनको ट्रेनिंग देती हैं बाकायदा। और उस ट्रेनिंग के मध्य में उन महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि आप जो है ये जो छोटा काम कर रहे हैं, उससे आपका मान सम्मान हम बढ़ाएंगे और लखपतायन आपको हम बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना महिलाओं के लिए उठाई है, महिलाओं के लिए किया है, जिसमें महिलाएं ये उद्योग जैसे कृषि है, मुर्गी पालन है, और अचार, पापड़, मंगोड़ी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, गौ पालन, कृषि से उद्योग से जुड़े हुए बकरी पालन, सारी महिलाओं को जोड़ करके एक संगठन बना दिया है, जिससे महिलाओं का ही उत्थान नहीं हो रहा बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्थान हो रहा है। और महिलाओं की जो शक्ति है वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा बनकर के उभर के सामने आ रही है। और इन महिलाओं की वजह से नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात को माना है
आज का जो नरेंद्र मोदी जी का मैंने उनके जो भाषण सुना है, मैंने बैठ कर के गौर से सुना है। उन्होंने सब महिलाओं को, हम सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद किया है। और ऐसे ही हम लोग उनसे प्रोत्साहित होकर के सब एकजुट होकर के भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे और अग्रिम हर भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया उद्गार था आपका। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे तो 3 करोड़ महिलाएं हैं। हर एक महिला के परिवार में अगर 5 सदस्य मान के चले तो 15 करोड़ लोगों को भरण पोषण होगा इस नीति के तहत। अब मैं मोनिका जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, 2 शब्द वो भी रखें। देखिए सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हर क्षेत्र में, बंगाल का ही नहीं कहेंगे, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी योजनाओं से लेके उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बंगाल एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वहाँ पे उनका विरोध हो रहा है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं चाहते कि मोदी जी आएँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और हमारे भारत की पूरी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए और मोदी सरकार ही वापस हमारे देश में अपना परचम लहराए। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष जो कि हमारी भारती जी श्रीवास्तव मैडम हैं, उन्हीं के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं। मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाते हैं। मैं खुद एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ से रिलेटेड अजमेर में एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम आस्था वुमेन्स फाउंडेशन है। मैडम ने उसमें भी बहुत सहयोग किया है। हमने बहुत सी महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने स्वयं के पैरों पे खड़े करने का प्रयास किया है। आज मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए महिलाएं अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। बहुत बढ़िया बात बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जो अजमेर में महिला मोर्चा के द्वारा इस कार्यक्रम को अग्रणी रूप से आगे बढ़ाया गया, महिला मोर्चा के प्रयास के बारे में, महिलाओं के जोश के बारे में क्या कहेंगे अजमेर के अंदर? नमस्कार, मेरा नाम मंजू शर्मा है। मैं आज ये शक्ति वंदन कार्यक्रम से मतलब मैंने देखा शुरू से तक महिलाओं में काफ़ी जोश है, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाएं काम तो पहले भी करती थी, लेकिन उनको अच्छे एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म करना, एक जगह एकजुट करना, जो कि हमारी भारतीय दीदी कर रही हैं, कि एक जगह पे लाके उनको कैसे एक पहचान दिलाई जाए। क्योंकि ये कार्यक्रम आज से नहीं, बरसों से था। स्वयं सहायता समूह जगह पे छोटे छोटे कस्बों में पैसा इकट्ठा करना, स्वयं की सहायता करना, लेकिन उनको कुछ भी नहीं था, जिसको मोदी जी ने एक बड़े स्तर पर, मतलब एक बड़े पैमाने पर महिलाओं को पहचान भी दिलाई और उनको सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग जगह जगह पे मतलब उपलब्ध करवाई है। और यहाँ हमारे अजमेर में ये जो शक्ति वंदन कार्यक्रम जगह जगह हुआ, जिसमें सभी महिलाओं ने बहुत ज़ोरों शोरों से भाग भी लिया और सारी योजनाओं के बारे में जाना और उसमें मतलब फ़ायदे भी उठाए हैं कि हम लोगों की क्या क्या हम लोगों को हो सकता है। महिलाएं सभी अच्छे से अच्छा उसमें वो कर रही हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी बचत के द्वारा कैसे हम अपना खुद का बढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग को बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी योजना। तो अभी तक हम बात कर रहे थे अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों में रहने वाली महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा अजमेर की अध्यक्ष माननीय भारती श्रीवास्तव जी, जो कि शक्ति वंदन कार्यक्रम के अजमेर शहर के कार्यक्रम की प्रभारी भी थी। तो भारती जी, आज मोदी जी के भाषण के साथ शक्ति वंदन कार्यक्रम का समापन हुआ। अभी कई महिलाएं आई, उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करा, उसमें आपकी बहुत अच्छी भूमिका बताई उन्होंने। तो आप पर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो कैसा महसूस करती है इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर लेकर के, आप कैसा महसूस करती हैं? देखिए, जिस प्रकार शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम चल रहा था और वर्चुअल बैठकें भी चल रही थी, और हमारी मातृशक्ति किस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 14 से जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने पहला फोकस जो किया है वो नारी शक्ति के ऊपर किया है। और नारी शक्ति का सम्मान करना अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से सीखें कि उन्होंने जो शौचालय से लेकर और आर्थिक स्थिति महिलाओं की कैसे सही हो, सोच में जो महिलाएं जाती थीं किस तरह से उनके लिए शौचालय बनाया जाए, किस तरह से आवास दिए जाए, और किस तरह से जो हमारी बहनें जो चूल्हों पर रोटी बनाया करती थी और उनको कैसे उज्ज्वला गैस का लाभ दिया जाए, कैसे बैंकों में जाकर उनको किस तरह अकाउंट में उनको अपना पैसा जमा कराना है, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे रखना है सही, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए करा है। तो नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद के बहुत पात्र हैं और नरेंद्र मोदी जी को वही पसंद कर सकता है जो नारी का सम्मान करता है।
जो नारी का सम्मान नहीं करता वो नरेंद्र मोदी जी को कभी पसंद नहीं करेगा कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि जो महिला ममता जी आज महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी अपनी बहनों का जो सम्मान है दे रहे हैं, उनका जो किस तरह के उनके कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे धन्य हैं ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारती जी, नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने भाषण में एक बात की कि इंडिया अलायंस वाले लोग कहते हैं कि कौन है मोदी का परिवार, मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगी भारती जी, कौन है मोदी का परिवार और मोदी जी के साथ कौन कौन है उनके परिवार के? देखिए आज जिस तरह लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है, मैं कहना चाहती हूँ जरूरी नहीं किसी परिवार में हमने जन्म लिया है, हमारा खून का रिश्ता वही हमारा परिवार होता है। आज नरेंद्र मोदी जी का परिवार हम सब पूरे हिंदुस्तान की बहनें हैं और हम सब उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम ही उनकी माताएं, बहनें, बेटियां जो कुछ हैं नरेंद्र मोदी जी का हम सारे परिवार हैं। ऐसे पूछने वालों के मुंह पे तमाचा देना चाहिए। जो इतना बड़ा हिंदुस्तान में नारियों का शक्ति का परिवार होके और महिलाओं का परिवार हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, उसके बाद उन्हें यह पूछना पड़ रहा है कि कौन है परिवार। एक आखिरी सवाल कि बहुत सारी दायित्व होते हैं महिलाओं के ऊपर, परिवार का खाना वाना, बच्चों को देख रेख, उसके बाद भी आपके इशारे भर कर देने पर इतनी भारी संख्या के अंदर महिलाओं का हुजूम किसी भी कार्यक्रम में उमड़ पड़ता है। कुछ बात तो ज़रूर होगी आप में, किस प्रकार से आप उनको मोटिवेट करती है देश हित के कार्यों में जुड़ने के लिए? देखिए महिलाएं जो आज घरों में रहती हैं आज निकलने से घबराती हैं, लेकिन 2014 से जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, महिलाओं ने ये अपने अंदर से एक आत्मविश्वास पैदा करा है कि हमें वास्तव में घर से निकलना चाहिए। निश्चित रूप से एक महिला को जब प्रोत्साहित करती है और कहीं आगे बढ़ने के लिए जब कहती है, तो वो हमें एक हौसला हमें अफजाई होता है कि हमें इस महिला ने कहा है कि इस कार्य को हमें करना है। जो NGO समूह के द्वारा मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर महिलाओं को हम लोगों को एक दूसरे की हिम्मत बढ़ रही है, हम लोग आगे से आगे कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी आप आगे बढ़ें, आप नारी का सम्मान करते हैं, बहनों का सम्मान करते हैं, तो आपके ऊपर कभी ज़िंदगी में नारी शक्ति किसी प्रकार की आँच नहीं आने देगी। और मैं कहना चाहूँगी नारी नर की खान है मत भूले इंसान, नारी नर की खान है मत भूले इंसान, नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। क्या बात। जब महिला ने एक जन्म दिया है किसी को और उससे पूरे देश विश्व के देख रहे हैं, आज परम वैभव तक जो नरेंद्र मोदी जी आज पहुंचा रहे हैं इस भारतवर्ष को, तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से ये इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मेरी महिलाएं जो मेरा वीडियो देख रही होंगी उनसे भी मैं कहूँगी आत्मबल मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाना है, उनको मजबूत रखना है, तभी हमारे इस भारतवर्ष का उद्धार हो सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारी नारी शक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जय भारत जय। धन्यवाद। शक्ति वंदन कुछ एक आध महीने 2 महीने कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, अपितु नारी शक्ति वंदन सतत रूप से होता रहना चाहिए। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।